बातों पे होता है, अपनी बॉडी पे होता है, जो हम पहनते हैं, ओढ़ते, खाते पीते, उन पर ज़्यादा अटेंशन होता है। और दूसरों पे ज़्यादा ही होता है कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, कैसा रह रहा है। इसकी वजह से हमारा क्या होता है, परमात्मा पे ध्यान हट जाता है। अगर हम थोड़ा सा ये सोचे कि नहीं, मुझे परमात्मा के ऊपर ही ध्यान लगाना है, तो हमें सबसे पहले अपने ऊपर जो ध्यान होता है ना, बॉडी का कहो, रहने का हो, खाने पीने का कहो, किसी का, इस पर थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, ध्यान हटाना पड़ेगा। जैसे हम कहीं जाते हैं, देखते हैं, अच्छा फलानी बहन ने ये कपड़े पहने, उनका घर में ये चीज़ है, या उनके सेंटर पे ये चीज़ है, ये ऐसे है, तो परमात्मा में थोड़ी ध्यान होगा। वो किस में ध्यान होता है, चीज़ों पे। फिर हम क्या करते हैं, जब हम जिस स्थान पे रहते हैं वहाँ आते तो दिमाग लड़ाते, अच्छा उनके वहाँ ये था, ऐसा था, वो ऐसे पहनते, ऐसे ओढ़ते, ये करते, वो करते। फिर हम क्या करते हैं, हमें भी ऐसे ऐसे करना चाहिए, तो परमात्मा थोड़े ध्यान आता है। परमात्मा के लिए, परमात्मा बेसिकली हम कंपैरिजन करते हैं, हाँ, तो वो हमें चीजें नहीं करना चाहिए। और मुझे लगता है हर एक एज ग्रुप में हम ऐसे कंपैरिजन करते हैं। लेकिन जब हमें अटेंशन आता है कि जिस कार्य के लिए मुझे भगवान ने चुना है, या इस धरती पर मैं आई हूँ, अगर इतना भी किसी के भी मन में दिमाग में ये बात आती है ना, इन सब चीजों से ना परे हो जाता है। जैसे कि मैं अपनी बात बता देती, पर्सनल। पहले ना मैं कई चीज़ों पे बहुत ध्यान रखती थी, अच्छा ये बहन ऐसे रहती है, हमें भी ऐसा रहना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे। लेकिन मैंने थोड़ा सा अपने ऊपर अटेंशन दिया कि अगर मैं ऐसी नहीं रहूंगी तो कोई मुझे थोड़ी निकालेगा। अगर मैं सिंपल रहूंगी थोड़ी मुझे कोई कहेगा कितना सिंपल रहती है। जो रहती मैं जैसे अपने लिए रहती हूँ ना, मुझे परमात्मा ने तो ये नहीं कहा कि ऐसा पहनना चाहिए, ऐसा ओढ़ना चाहिए। परमात्मा ने क्या कहा, जो है जैसे हो, नेचुरल रहो और मुझे याद करो। हाँ, नहीं तो फिर ऐसा ही होता है ना कि जैसे लोगों को अट्रैक्शन है बाहर की दुनिया का, हाँ। तो ऐसी फिर हमें भी, हमारे अंदर भी वही अट्रैक्शन आ जाएगा। हाँ। और फिर जो हम अपने मार्ग से हम डेफिनेटली भटक जाएंगे। हाँ। से तो है ना, जो हमने रास्ता चुना हुआ है वो रास्ते पे नहीं चल पाएंगे। ज्यादा जो लंबा समय जो बोलते हैं ना, वो नहीं। जैसे अक्सर बाबा मुरली में कहते हैं घोड़े की रेस है, ये घोड़ दौड़ है। तो लंबा वही घोड़ा टिक सकता है जो अपने ऊपर ध्यान रखता है, अटेंशन देता है, जो बाबा के नियम मर्यादाओं पर अटेंशन देता है, वो लंबे समय तक चलता है, भले वो धीरे धीरे चले। हाँ, क्योंकि जर्नी इसलिए लंबी लगती है क्योंकि इसमें हमें स्वयं को परिवर्तन करना है ना। बिल्कुल। और स्वयं को परिवर्तन करना 1 दिन 2 दिन की बात नहीं होती है, क्योंकि हमारे बहुत लंबे समय के संस्कार होते हैं, वो इतना जल्दी तो खत्म होते नहीं है। जैसे बाबा हमेशा मुरली में बार बार कितना अटेंशन दिलाते हैं। कई बार हम सोचते हैं ना, बाबा तो एक ही बात कहता है, लेकिन एक बात ही क्यों कहता है, क्योंकि उसी बात पर हम काम नहीं कर रहे ना, करते ही नहीं है। अब इतने सालों से बाबा कहता है अपने को आत्मा समझो, आत्मा समझो, आत्मा समझो। कितना समझते और बाबा को याद करते हैं। राइट। और जबकि हमें पता है कि आत्मा के 7 गुण हैं। हाँ। और उन्हीं गुणों में हमें स्थित होना है, अपना वो स्वरूप बनाना है। हाँ। सबसे बड़ा ये नहीं, आज की डेट में हम देखें तो। हाँ, क्योंकि बाबा कहते हैं तुम्हें देवताओं जैसा बनना है, वो दैवी गुण लाना है, वो क्वालिटीज लानी है। तो उसके लिए सबसे ज्यादा दूसरों पर ध्यान देने के बजाय ना हमें अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। लेकिन हमारा फोकस कहाँ होता है, दूसरे पे होता है। तो ऐसा क्यों हो जाता है वैसे दीदी, दूसरे पर क्यों चला जाता है कि हम स्वयं, क्या ये आंखें सिर्फ बाहर दुनिया को देखने के लिए मिली है या? ना, ये आंखें हमें दुनिया को देखने के लिए, अपने आप को भी देखने के लिए, दुनिया को भी देखने के लिए, लेकिन हम स्वयं को कम देखते, दूसरे को ज्यादा देखते। तो यानी हम थर्ड आई से स्वयं को देख सकते हैं। हाँ, तब सेल्फ रियलाइजेशन जितना वो चीज करना चाहिए। लेकिन वो कहाँ करते, उसके लिए नहीं। जो बाबा ने जो सवेरे से लेकर रात तक जो नियम मर्यादा दी है ना, अगर इस पर हम थोड़ा सा भी अटेंशन देंगे, जैसे लौकिक में देखो, जैसे माँ बाप होते हैं, अगर उनका बच्चा होता है, मान लीजिए अगर बच्चे छत पर कपड़े सूख रहे होते हैं और हम बच्चे को बोलते हैं बेटा जब छत से कपड़े लेके, अगर लाके देता है तो माँ कितनी खुश होती है, मेरे बेटे ने, मेरे बच्चे ने कपड़े ला करके रख दिया। अगर 2 बर्तन धो देता है तो माँ को कितना खुशी होती है, आज मेरे बच्चे ने बर्तन धोए। ऐसे अगर छोटे छोटे काम बच्चा करता है तो माँ बाप कितना खुश होते हैं। ऐसी हम बहुत बड़ी बड़ी बातें छोड़ो, छोटी छोटी बातें बाबा की जो है, बाबा कहता अमृत वेला करो, मुरली सुनो, जो
ट्रैफिक कंट्रोल है वो करो, नुमा शाम का योग करो और क्या- रात को पोता मिल दो। राइट, और मीठा बोलो, है ना। ये छोटी छोटी बातें भी करें ना, बाबा भी हमारा बहुत खुश हो जाए। चलो मेरा बच्चा इतना तो करता है। अगर हमें इससे ऊपर जाना है तो फिर सूक्ष्म चीजों को अपने ऊपर क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। बस फिर आता है सोच पर आता है, जो खान पान के ऊपर आता है, हमारे जो कर्मेंद्रियां हैं, थोड़ा सा अटेंशन दे कि आज मैंने सारा दिन में क्या देखा, मैंने क्या सोचा, मैंने क्या बोला। फिर दूसरे दिन नेक्स्ट टाइम ये सोचे कि नहीं, आज के बाद मुझे ये चीज नहीं करना है। हाँ, यानी ये छोटे छोटे हम फास्ट रख सकते हैं। जब हम व्रत रखते हैं तब हम अन्न का रखते हैं ना, सिर्फ बिल्कुल, ऐसे हाँ। हम आंखों का व्रत रख सकते हैं, है ना। जैसे आजकल सब बोलते हैं ना, डिजिटल दुनिया है, ये बहुत बिगाड़ रही है, कर रही है, जो भी कुछ है। लेकिन मेरा अपना पर्सनल अनुभव है कि मैंने आज 6 महीने हो गया है, मैंने कोई यूट्यूब पे कुछ भी नहीं देखा है। वाह, बहुत 6 सुंदर। महीने से।